मुसलमान ही वो है, लफ्ज में मेरे जुमले पे गौर करना, मुसलमान ही वो है जो खामोश ना रहे। क्या बात मतलब, हाँ नबी के अगर सच्ची मोहब्बत की बात है, मेरे भाई अगर सच्ची मोहब्बत की बात है, नबी की मोहब्बत की बात आएगी, तुम्हारी जबानें बंद कराने की कोशिश भी की जाएगी। हो सकता है तुम्हारे लिए कैदे तैयार की जाए, हो सकता है तुम्हारे लिए जेलें तैयार की जाए, मगर जलसे में आने वालों, नबी की मोहब्बत में हमें सब मंजूर है। इसलिए हमें यकीन है अगर उनकी मोहब्बत में हमें जेल में भी जाना पड़े तो हम राजी हैं, मगर या रसूल अल्लाह आप हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ोगे, ये हमारा ईमान है। यहाँ भी उन्हीं का सहारा है, मरने के बाद भी उन्हीं का। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अपना तो बस यही है, अपना तो बस यही है, समझ रहे हैं आप? कान खोल करके सुन लो, खाली स्टेटस से काम लगा ले तो इससे काम नहीं चलेगा ना। खाली आप कह देते हो कि ऐसा हो गया वैसा, इससे काम नहीं चलेगा। नबी की मोहब्बत के लिए तैयार रहो। नबी से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है, ना हमारा माल ना हमारी जान। बोलिए बोलिए। और जब तक ईमान में पुख्तगी आई नहीं सकती, जब तक ये जज्बा लेके ना बैठो, कान खोल कर ऐलान कर देना, हर चीज में हम सोचेंगे, हर बार सोचेंगे, हमें कोई जॉब ना दे, हमें बर्दाश्त है, हमें नौकरी ना मिले, हमें कबूल है, हमें फाका मिले, ये भी कबूल है, हमारे घरों पे बुलडोजर चल जाए, ये भी कबूल है। लेकिन अगर कोई नबी की जात पे भौंका तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, तवज्जो करो। अभी मैटर चल रहा ना सलमान अजहरी साहब वाला, आप देख रहे हैं? खुदा की कसम मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, सलमान अजहरी की कोई खता नहीं जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन पसंद आदमी है जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन को बरकरार रखने चाहने वाला आदमी है। और सबसे बड़ी सबूत दूं मैं आपको, जब उनकी मोहब्बत में हजारों लोग सड़कों पे आए और जब प्रशासन ने चाहा उन्हें कंट्रोल करना, लेकिन मोहब्बत वाले कंट्रोल में ना आए, तो खुद उस बंदे ने कहा था अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने अपने घरों को चले जाओ। इससे पता चलता है कि वो आदमी अमनो अमान चाहता है, जन्नत सुकून चाहता है। बस खता क्या है? बस नबी की नामूस का वो पहरेदार, बस और कुछ नहीं। नबी की नामूस का पहरेदार है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हम ये डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं, अगर इस तरह से ज्यादती हुई तो कितनों को अंदर डालोगे? एक सलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हें सलमान नजर आएगा। अगर नबी की नामूस की बात आई तो आपको एक सलमान अजहरी नजर नहीं आएगा। अगर नबी की नामूस पर कोई भौंका, अगर मेरे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, अगर मेरे नबी की नामूस पर उंगली उठाई, तो ये जुमले सुन लो, आपको एक सलमान नहीं नजर आएगा, बल्कि तुम्हें हर मुसलमान सलमान नजर आएगा। हर मुसलमान। और हम ये डर कर नहीं कह रहे ये बात, कल को कोई मेरे ऊपर केस ठोक दे, नबी की नामूस पे कोई इसने कोई सूली पे चढ़ा दे, हमें मंजूर है। दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। समझ रहे हैं आप? यार नबी की मोहब्बत में अगर हम ना बोल सके तो यार खुदा की कसम नाम मुसलमानों जैसे रख लिए, क्या फायदा? जब नबी की मोहब्बत की बात आए, नबी की नामूस की बात आए, खड़े हो जा करो जिस काबिल भी हो।
मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैदान महशर में अगर मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, मेरी नामूस पर उंगलियां उठ रही थी, भौंक रहे तो कुत्ते मेरी नामूस पर, कि तुमसे मेरी नामूस के खातिर एक जुमला ना बोला गया, तो मेरे भाई जवाब क्या दोगे? मुझे बताओ जवाब क्या दोगे? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? क्या तो हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? जब हिजरत की रात मेरे नबी अबू बकर को लेकर मक्का से निकले हैं और मक्का के काफिर, नबी के दुश्मन नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी का पीछा कर रहे थे, मोहम्मद अरबी को पकड़ो, पकड़ने के बाद में मारेंगे, मोहम्मद अरबी को छोड़ेंगे नहीं। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी चलते चलते, आपको मालूम है गारे सौर में मेरे नबी ने पनाह ली, मेरे नबी गारे सौर में तशरीफ ले गए। मेरे नबी जैसे ही गार के अंदर तशरीफ लेकर के गए, मक्का के काफिर पीछे पीछे आ रहे। लोगों जरा गौर करो, अंधेरा है, रात का आलम है, या तो परवरदिगार अपने महबूब को देख रहा है या नबियों का सरदार इस गार के अंदर जा रहा है। लोगों आशिक़े मुस्तफा हजरत अबू बकर नबी के पीछे पीछे, लोगों जरा गौर करो, जा रहे हैं। अब जरा गौर करना, मोहब्बत क्या तुम्हारी इतनी भी नहीं रह गई जब गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए? जरा गौर करना, गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए। अब कोई फौज नहीं है जो गार के दहाने पर तलवार लेके खड़ी हो जाए कि खबरदार नबी की तरफ तुमको नहीं आने दिया जाएगा। नबी के दुश्मन नबी के ऊपर आ रहे हैं, नबी की जान के प्यासे बन करके आ रहे हैं। आज कोई नहीं है, कलमा पढ़ने वाले भी चंद लोग हैं। लोगों गौर करो, बहुत सारा कोई कलमा पढ़ने वाला इज्तिहाम नहीं है कि आकर के खड़ा हो जाता, साथ में सिर्फ अबू बकर है। लोगों गौर करो, मक्का के हथियार लेकर के आए। उस गार के दहाने पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा है, छोटा सा कीड़ा, बहुत छोटा सा, जिसको तुम मकड़ी कहते हो, बहुत छोटा सा कीड़ा। जरा मोहब्बत से सुनो, क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो यार? है उस मकड़ी से भी कमजोर? खुदा की कसम हर बात में सोच लेना, लेकिन बात जब एक बात सुन लेना, हो सकता मैं मर जाऊं, मैं ना हूं, ये मर जाएं, आप मर जाएं, लेकिन एक बात जुमला याद रखना, मैदान महशर में बख्शिश तेरे आमाल की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ मुस्तफा के इशारे की बुनियाद पर होगी। बेशक बेशक, वाह। अपना तो ये ईमान है। अमल इसलिए कर रहे हैं कि शरीयत ने हुक्म दिया, अमल इसलिए लाजमी है कि शरीयत ने हुक्म दिया, ठीक है, लेकिन जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है जी। जन्नत, बोल जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है। आला हजरत सरकार कहते हैं इसीलिए तो ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और बेदम शाह वारसी कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर ज़मीने हुनई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या आला हजरत से ज्यादा नेक हैं आप? क्या अल्लामा हसन रज़ा खान से नेक हैं हम? क्या बेदम शाह वारसी से ज्यादा नेक है? क्या कलंदर जमाना डॉक्टर इकबाल से ज्यादा नेक हैं आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तो कह रहे हैं महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोले ये है। उन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना दीवाना कह दे। हाय हाय हाय, इन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना ए बच्चों ए खामोशी ने खामोश रखो, बिल्कुल खामोश रखो, इस कौम को खामोश रखो। अगर अब भी अगर तुमने तकरीर नहीं सुनी ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं खाली तकरीर करने नहीं बैठे कि दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। बहुत शायद ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसको सबसे बेहतर ये स्टेज के लोग समझे।
बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। क्या बात है। महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोलो ये है मेरा। अगर समझ गए तो एक स्टेप आगे बढ़ के जरा बोल दूं, इजाजत है? यही बेदम शबार से समझ चाहूंगा, यही बेदम शबार से कहते हैं क्या बात हो महशर में। खुदा की कसम मेरी गारंटी है, अगर मजा ना आ जाए ना और इस शेर में खाली पूरे बैठने की कीमत ना वसूल हो जाए तो कह देना मैं समझाऊंगा आपको, यार मैं समझाऊंगा आपको। कहते हैं क्या बात हो महशर में। अच्छा ये लफ्ज क्या बात हो ये इसलिए आता है कि बारे के न्यारे ही हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा अगर हो जाए तो बारे के न्यारे हो जाए, मजा ही आ जाए, है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे आप लोग ये कहें कि क्या बात हो यार मैं जहाज का मालिक बन जाऊं, मजा ही आ जाए। क्या बात हो कि यार मैं मरने से पहले जन्नती हो जाऊं, क्या बात, क्या बात, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या बात है यार, है कि नहीं। बेदम शबार से करें क्या बात हो महशर में, कहां, जोर से बोलो कहां। हाय हाय नबी के आशिक दुनिया का सौदा ही नहीं करते, उन्होंने तो सौदा ही महशर का किया है, दुनिया का सौदा ही नहीं करते। उन्होंने साफ कह दिया क्या बात हो कहां, जोर से बोल दे, हाय 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 महशर में। अच्छा मैं आपको इसका पस मंजर समझा दूं शेर का तो मजा आ जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप, नींद तो नहीं आ रही ना, तो सुने, आपके ये सब मेहमान हैं, ठीक है, ये कारी मोहम्मद अली आपके मेहमान हैं, ठीक है। अभी कोई शख्स आए और इनको एक पत्थर उठा के मार दे, बहुत दिल से सुनना, बहुत समझ के सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक पत्थर मार दे इनको उठाकर, इनका सर खुल जाए, खून चलने लगे, ठीक है। इनको तो गुस्सा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा आएगा जिनके ये मेहमान है, जिन्होंने दावत देके बुलाया है। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है कि नहीं यार, हमारे मेहमान को मारा, और ऐसा होता ही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। सच है। कितनी बार मैंने देखा झगड़ा हुआ तो वो कहता है खबरदार, जब तक कि मेरे घर पे कुछ नहीं कह सकता, मेरे घर पे चला जाए जो तू चाहे करना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कह सकता, मेरी इज्जत है। तुम्हारे घर पे अगर कोई मेहमान आए और उसको अगर कोई तकलीफ दे तो तुम्हारी इज्जत की बात है कि नहीं है, ठीक है। गुस्सा आएगा जिसने पत्थर मारा, कमेटी वाले गिरबान पकड़ लेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तूने मेरे मेहमान को पत्थर क्यों मारा, क्यों मारा। इतने में कारी नाजिर आगे बढ़े और आगे बढ़ के कह दे कमेटी वालों इसका गिरबान छोड़ दो, इसने पत्थर जरूर मारा है, इसने जख्मी जरूर किया है, कारी मोहम्मद अली को लहू लुहान जरूर किया, ये मुजरिम जरूर है, मगर कमेटी वालों तुम्हें पता नहीं ये दीवाना है। वाह वाह, तवज्जो करना, कमेटी वालों तुम्हें पता नहीं है कौन है, और वाकई वो दीवाना हो तो बोलो तुम उसे पकड़ोगे या छोड़ दोगे। अरे बोलो, दीवाना है कौन पकड़ेगा। और दीवाने के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, जाओ करा के देख लेना, नहीं होती। दीवाने के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं डाल सकते, दीवाने के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, दीवाने पर तो अहकामे शरा भी लागू नहीं होते। दीवाना है, मुजरिम जरूर था, जुर्म जरूर किया था, खता जरूर किया था, दीवाना होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाए तो क्या मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा ना उठा ली जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह, अरे वाह 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 वाह। अगर दुनिया के दीवानों पर दुनिया की सजा उठा ली जाए तो क्या मोहम्मद के दीवानों पर आखिरत की सजा ना उठाई जाएगी। बोलो बोलो, कहते हैं क्या बात हो महशर में।
बेदम शाबाशी कहते हैं अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले, अजाब के फरिश्ते पकड़ के मुझे जहन्नम की तरफ लेके चले, वो मैं जहन्नम की तरफ मुझे लेके जा रहे हो, मेरे मदीने वाले आका पे नजर पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने को पकड़ के सुए जहन्नम लेके जा रहे हैं, मेरे आका कह दे अरे किसे पकड़ के लेके जा रहे हो, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, आका तुम हंस के कहे जाओ, अरे किसे पकड़ लिए हो, दीवाना है दीवाना। बहुत अच्छा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। क्या बात है। अरे फरिश्तों किसे पकड़ लिए, आका जुर्म किया है इसने, आका ये मुजरिम है, आका ये गुनाहगार है, आका ये खताकार है, आका ये इसिया शियार है, का सब कुछ है मगर मेरा बीमार है। सुभान अल्लाह। क्या बात हो महशर में, क्या बात हो, इधर वालों को नहीं समझ में आ रही है, क्या बात हो महशर में। मेरे भाई मरना तुम्हें भी है, खुदा की कसम, तुम सोच रहे हो कि नमाजों की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे, ये नमाज मुसलमान पर लाजमी है, फर्ज है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन तकिया इस पर नहीं है, तकिया नहीं है, जरूरी है, लाजमी है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आती, जरूरी है, लाजमी है, इस्लाम की शान है, मुसलमान की पहचान है। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। तवज्जो करना तवज्जो, क्या तुम उस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हो जलसे में आने वालों, ये चंद लोगों को जो तुमने इन बच्चों को बिठा दिया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, आपस में बात कर रहे हैं, खुदा की कसम बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं सही बता रहा हूँ बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए कि तकरीर जो है आप सारा मजा खराब कर देते हैं बच्चों को बिठा के, इनको पता ही नहीं है कि तकरीर क्या चीज है, इन्हें कुछ नहीं पता बेचारों को, इन्हें कुछ यकीनन पता ही नहीं, तकरीर समझदारों के लिए होती है। क्या बात, इन बेचारों को क्या पता है यार, क्या बात है, आप इनको जरा खामोश करके बैठिए, मोबाइल नीचे कर, चल बंद करिए, तवज्जो करो, मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप उस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हैं, गारे सौर के दहाने पे मकड़ी बैठी है, नबी तशरीफ ले गए। अच्छा हमारे जहनों में एक बात, कारी इजहार साहब तवज्जो करें, अहले मिंबर के पास, हमारे सबके जहनों में ये बात बैठी पड़ी है कि हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं, ये बात बैठी पड़ी है, हमारा कोई मददगार नहीं, हमारा कोई यारो मददगार नहीं, हमारा कौन, हम इसलिए नहीं बोलते, मगर सुन, अल्लाह वो है जो मिनट नहीं लगते हालात बदल देता है। क्या बात है, बेशक हालात पहले अल्लाह वो है, मेरा तो उस पर ईमान है, मेरा उस पर ईमान है, तवज्जो करना, अल्लाह वो है जो अल्लाह की पावर से बढ़कर किसी की पावर नहीं है तो बोलो ना यार, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान, अल्लाह ने फरमाया सब हाकिमों में सबसे बड़ा अगर कोई हाकिम है तो अल्लाह है कि नहीं है, अल्लाह ही है जो हालात बदल देता है। हम कह रहे हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, खुदा की कसम तू सही हो जाए, अगर हालात तेरे हक में ना हो जाए तो कह देना, अल्लाह को देर ही नहीं लगती। आज क्या तारीख थी दिन में, बताओ, इतना ही पता नहीं दिन में क्या था, 8 तारीख थी, धूप निकली थी, यहाँ निकली थी 2 बजे, जब धूप निकल रही थी और आप धूप में बैठे, मैं कार में बैठा था 2 बजे, तो कार में हवा नहीं लगती, शीशे बंद थे, ठीक है, तो इतनी गर्मी लगने लगी मुझे, कार में इतनी गर्मी लगने लगी कि शीशा खोलना पड़ा 2 बजे। मेरी बात गलत तो नहीं है, आपको यकीन ना आए तो कल को बंद कार में बैठ के देखेंगे, मैं जो बता रहा हूँ, अगर हवा लग रही है तो हवा से सर्दी थी, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि अगर हवा न लगे और धूप पड़ती रहे तो आपको गर्मी लगने लगे, चेंके पड़ रहे थे, ठीक है। उसी 2 बजे के 6 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद अब इतनी सर्दी है कि इतनी भीड़ ना हो तो यहाँ बहुत सर्दी हो। ये 8 घंटे के अंदर जो माहौल बदला, किसने बदला?
अरे ये जो 8 घंटे के अंदर, ये जो 8 घंटे का जुमला, क्या बात है। ये जो 8 घंटे के अंदर अल्लाह ने इस गर्मी को ठंडा किया, किसने किया? मेरे रब ने किया। तो तेरे रब में जब इतनी पावर है कि इतने बड़े सूरज को ठंडा कर सकता है, तो ये जितने फूले फिर रहे हैं टेंशन ना ले, अल्लाह चाहेगा तो इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत।